हेलो, मैं राहुल सर। आज आपके लिए लेकर आया हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति के बारे में आप जानते होंगे, ये 9th क्लास में भी पढ़ना है और 10th क्लास में भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे आपका 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। इसके पहले हमने बहुत सारे चैप्टर पढ़े, स्टैटिक्स पढ़े, पॉलिनोमियल पढ़े, फिर उसके बाद हमने ट्रिगो भी पढ़ा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नियामक ज्यामिति। और नियामक ज्यामिति बताएं हम आपको, बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। सबसे पहले मैं आपको नियामक ज्यामिति के बारे में बता दूं कि नियामक ज्यामिति मैथमेटिक्स का एक पार्ट है जिसमें किसी भी बिंदु का निर्धारण उसके नियम कक्षों के द्वारा करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट अ पॉइंट विच देयर कोऑर्डिनेट्स। हम उसके नियामकों के द्वारा उस बिंदु का निर्देशांक करते हैं नियामक ज्यामिति में। 9th क्लास में हमको पढ़ना था, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, 1 2 3 4 है और 1 2 3 4 है। हमको बिंदु एक दर्शाना है P23। तो P23 कहने का मतलब ये एक्स एक्सिस का वैल्यू है, ये वाई एक्सिस का वैल्यू है, दोनों पॉजिटिव है तो वो इस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो 1 2 और 1 2 3, यानी हमारा पॉइंट लगभग यहां पर है 2 3, और यही हमारा क्या हो गया बिंदु। हमने इस तरह का 9th क्लास में बहुत सारा किया था, पर इसमें हमको इसी चीज को बहुत अच्छे से और डिटेल पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें नियामक ज्यामिति में एक क्वाड्रेंट के बारे में। ये आपको ट्रिगो में भी पढ़ना है या अलजेब्रा में भी पढ़ना है। तो ये 4 क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको एक्स डैश एक्सिस कहते हैं, इसको वाई एक्सिस कहते हैं और इसको वाई डैश कहते हैं। क्लियर है? अब आपको एक चीज और बता दें कि जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेगी उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। यानी ये हमारा हो गया मूल बिंदु। मूल बिंदु को हमेशा O से सूचित करते हैं, इसको हम A B C P Q से सूचित नहीं कर सकते हैं। मूल बिंदु को इंग्लिश में ऑरिजिन बोला जाता है। ऑरिजिन इज ऑलवेज डिनोटेड बाय O 0 0, जिसमें x एक्सिस का वैल्यू 0 है, y एक्सिस का वैल्यू 0 है। आइए, इसमें दोनों x और y पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। इसमें x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, और इसमें दोनों नेगेटिव होगा और इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। ठीक है, इस क्वाड्रेंट से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा जो देखिए, कहता है ज्ञात कर बताएं कि निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो सबसे पहले जरा इस बिंदु के बारे में हम बात करते हैं, बताओ कि किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो हमको डिजिट से मतलब नहीं है, मतलब है इसके साइन से। कौन सा साइन है? तो देखो, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस किस में गया? इसमें प्लस, पहले प्लस तब माइनस, तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? इसको देखते हैं, दोनों माइनस है तो दोनों माइनस इसमें गया, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट। इसकी बात करते हैं तो यह माइनस और प्लस है, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। और इसकी बात करते हैं तो दोनों पॉजिटिव है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वेश्चन दे देगा, 4 ऑप्शन देगा, निम्न में कौन थर्ड क्वाड्रेंट में है? तो जो दोनों माइनस होगा वही ना थर्ड क्वाड्रेंट होगा। क्लियर है? अब उसके बाद नियामक ज्यामिति में किसी बिंदु का निर्धारण हमेशा हम P X Y से करेंगे। P X Y कहने का मतलब ये P, ये A, ये B, ये C, ये D कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये फॉर्मेशन चेंज नहीं होगा। यानी कि सबसे पहले X एक्सिस का मान लिखेंगे, उसके बाद ही हम Y एक्सिस का मान लिखेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पहले Y एक्सिस आएगा और तब X एक्सिस आएगा। क्लियर है? हमने अभी बताया आपको कि मूल बिंदु को O 0 0 से सूचित करते हैं। जब कोई बिंदु का निर्धारण करते हैं तो उसमें 2 चीज आता है, एक x एक्सिस का मान आता है, एक y एक्सिस का मान आता है। तो ये VBI क्वेश्चन है आपका, x एक्सिस का वैल्यू को भुज कहते हैं और y एक्सिस के वैल्यू को कोऑर्डिनेट कहते हैं। इंग्लिश में इसको ऑर्डिनेट और एब्सिसा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट और एब्सिसा। और इसको हिंदी में x एक्सिस के वैल्यू को भुज और y एक्सिस के वैल्यू को कोटि कहा जाता है। क्लियर? इस क्वेश्चन में देखिए तो जरा, इसमें कोटि का मान कितना है? इसमें कोटि का मान कितना है? इसमें कोटि का मान 5/2 है। इसमें भुज का मान कितना है? तो 3 है।
इसमें भुज का मान कितना है, तो -5 है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि x एक्सिस और y एक्सिस जिस बिंदु पर कटती है उसको हम ओरिजिन यानी मूल बिंदु कहते हैं, उसे वो 0 0 सूचित करते हैं। किसी भी बिंदु का निर्धारण करते समय पहले x एक्सिस का वैल्यू रखते हैं, फिर y एक्सिस के वैल्यू रखते हैं। x एक्सिस के वैल्यू को भुज कहते हैं और y एक्सिस के वैल्यू को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्लियर है? अब हम आगे इससे रिलेटेड मैथ्स के बारे में चलेंगे, तो हम धीरे धीरे पॉइंट भी क्लियर करते चलेंगे और हम अपना मैथ्स का क्वेश्चन भी क्लियर करते चलेंगे। क्लियर? हम बात करते हैं दूरी सूत्र का। अगला जो हमारा टॉपिक पढ़ना है वो दूरी सूत्र है, डिस्टेंस फार्मूला। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी x² + y² होता है। ठीक है? x एक्सिस का होल स्क्वायर जो y एक्सिस का होल स्क्वायर या फिर भुज का होल स्क्वायर प्लस कोटि का होल स्क्वायर। क्वेश्चन देखिए, बिंदु -3 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करना है, कितना होगा? तो चलो एक फिगर आपको दिखा दें। -3 है, तो -3 है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये -3 हो गया, मान लो ये 4 हो गया, यहां पर है तो ये मूल बिंदु हो गया। यहां से ये जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को आपको बताना है कितना होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला x² + y² -3 का होल स्क्वायर जो 4 का होल स्क्वायर, 9 + 16 25 का 5। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमेशा आंसर मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर ऐसा नहीं आता, सिर्फ यूनिट लिखा जाता है या मात्रक। 5 इकाई, 5 मात्रक, 5 यूनिट ऐसा करके आंसर लिखा जाता है। क्लियर है? इसी का एक क्वेश्चन हम आपको और दिखाते हैं। एक क्वेश्चन आपका है -8 - 15 की दूरी मूल बिंदु से क्या करें, ज्ञात करें। तो चलो मान लेते हैं कि OP बराबर फॉर्मूला होता है x² + y²। तो x है -8 का होल स्क्वायर और y है -15 का होल स्क्वायर। तो 8 हो गया कितना, 64 और 15 हो गया 225 = 289। 289 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 17 इकाई। तो ये हो गया आपका मूल बिंदु से दूरी। यहां तक ठीक है? कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं आगे की ओर। अब हमको पढ़ना है, अभी जो हमने पढ़ा वो था मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। अब जो है हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू अदर पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मान लो एक बिंदु P(x1, y1) है और दूसरा बिंदु Q(x2, y2) है। तो इन दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर जो y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है कि -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान लो आपका कि -5 7 ये है P और एक बिंदु यहां Q है जो -1 3 है। तो ये जो डिस्टेंस हुआ PQ, यही PQ हमको निकालना है। तो PQ का फॉर्मूला आपको पता है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर जो y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पे फॉर्मूला पुट करो तो x2 आपको कितना दिख रहा है, -1, ये माइनस और ये -5। We should always take care with our sign। साइन को हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा, इसको केयर करना होगा, अन्यथा आपका पूरा मैथ्स गड़बड़ हो जाएगा। प्लस y2 3 माइनस कितना 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो ये -1 और +5 और जोड़ 3 में से 7 गया कितना हो जाएगा -4 और यहां ये, तो ये कितना हो गया 4 का होल स्क्वायर, ये भी कितना हो गया -4 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा 16 + 16 बराबर √32 और इतना ही आपका क्या हो गया आंसर हो गया √32 मात्र। तो इसमें आपको घटाते समय साइन का अवश्य ध्यान रखिएगा। इसी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आपके एग्जाम में बार बार वो पूछ देता है। इसका कहने का सेंस क्या है कि एक बिंदु P है जो -2 3 है और एक बिंदु Q है जो 10y है, ये 2 - 3 है, 10y है। अब आपको PQ का डिस्टेंस दे दिया गया है, PQ का डिस्टेंस दे दिया गया है कितना 10 यूनिट यानी 10 मात्रक। अब आपको बताना है कि ये y का वैल्यू कितना है। तो इसी तरह से y कभी ये कभी ये कभी ये कोई एक गाइड कर दें, तब देखिए हम PQ का फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर जो y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये कितना दिया हुआ है 10, x2 आपका कितना है 10, ये कितना है 2 का होल स्क्वायर जो y2 कितना है y माइनस और ये कितना हो गया -3 इतना का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये रूट जो है इधर आएगा,
तो 10 दहाइयां 100 स्क्वायर हो जाएगा ना। अब उसके बाद जरा देखो तो 10 माइनस 2 गया 8 का होल स्क्वायर जो y प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो 100 माइनस हम 64 कर देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका कितना 36। अब हो गया आपका y प्लस 3 और ये अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। अब 6 प्लस और माइनस 2 आएगा यहाँ y प्लस 3, इसलिए y बराबर एक अगर 6 लेते हैं तो माइनस 3 इक्वल टू 3 और एक y बराबर अगर माइनस 6 लेते हैं तो माइनस 9, यानी हमारा आंसर y का वैल्यू 3 या क्या आएगा माइनस 9। कोई एक वैल्यू आपके आंसर में जो हो उसको आपको लिख देना। तो आपको ध्यान रखना होगा ये वाला जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर है। अब यहां के बाद इस तरह का ढेर सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना और वो वाला आपको क्लियर करना होगा। अब यहां से हम चलेंगे ज्योमेट्रिकल की ओर। ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसमें बहुत काम करता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उसी एक्सरसाइज का ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, क्योंकि अब इस कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। सबसे पहले बात आपको बता दें, यदि 3 बिंदु संरेख हो, संरेख का मतलब होता है कोलिनियर, एक सिद्ध में अगर है तो आप कैसे जानोगे कि वो तीनों बिंदु एक सिद्ध है। क्वेश्चन देगा आपको जांच कर बताएं कि दिया गया बिंदु संरेख है, तो उसका 2 छोटा पार्ट जो है वो बड़े पार्ट के जोड़ के बराबर होगा, जैसे कि AR प्लस RP इक्वल टू, अगर AP आप करते हैं तो वो संरेख हो जाएगा, क्लियर है। अब त्रिभुज के क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि जांच कर बताएं कि दिया गया भुजा, दिया गया बिंदु है जो किस त्रिभुज के भुजाएं हैं। तो अब आपको पता होगा समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा सेम होगा, समद्विबाहु त्रिभुज है यानी कहने का मतलब है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों भुजा सेम है आपका। फिर उसके बाद आइसोसेलेस है यानी समद्विबाहु है तो कोई 2 भुजा सेम होगा, और अगर विषम बाहु त्रिभुज है तो उसका तीनों भुजा डिफरेंट है तो विषम बाहु त्रिभुज है। इन सब पे अभी क्वेश्चन आपका आएगा और कैसे आएगा वो हम बताएंगे। समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में आपने पाइथागोरस थ्योरम सुना होगा, कोई 2 छोटी भुजाओं का वर्ग का योगफल बड़ी भुजा के वर्ग के क्या होता है बराबर होता है, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर अगर हो रहा है तो समकोण त्रिभुज है। अब अगर वर्ग होगा तो चारों भुजा सेम और दोनों विकर्ण सेम, आयत होगा तो आमने सामने की भुजा सेम और विकर्ण सेम, और समचतुर्भुज होगा तो चारों भुजा समान होगा लेकिन विकर्ण समान नहीं होगा। वर्ग की तरह इसका चलता है, आपको कहेगा जांच कर बताएं कि ये दिए गए 4 बिंदुएं वर्ग हैं या समचतुर्भुज है या आयत है। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे आप जांच कर बता सकते हैं। अगर चारों भुजा सेम आ गया और विकर्ण सेम नहीं है तो समचतुर्भुज हो गया, आमने सामने की भुजा सेम आ रहा है आयत हो गया, अगर चारों भुजा सेम है दोनों विकर्ण भी सेम है तो वो वर्ग हो गया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा एक। और अब हम चलते हैं इस कॉन्सेप्ट का उपयोग क्वेश्चन में कैसे किया जाता है। चलिए इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कहता है जांच कर बताएं कि बिंदु ये और ये किस तरह के त्रिभुज है, या सिद्ध करें कि ये समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसके पहले जो आपको कॉन्सेप्ट दिया गया कि तीनों भुजा अगर सेम आ जाती है तो समबाहु, कोई 2 भुजा सेम आ रही है तो समद्विबाहु, कोई भी भुजा सेम नहीं आ रहा तो विषमबाहु। तो चलिए हम इसको जांच करते हैं। चूंकि आंसर में दिया गया है A, माना कि इसको A मान लेते हैं 5 - 2, B 6 4 और 3 बिंदु कौन है दिया गया, ऐसा कर दीजिए इसको, दिया गया 3 बिंदुएं हैं A B और C कितना 7 - 2, इसलिए AB बराबर, पहले AB निकालते हैं तो AB निकालोगे तो फॉर्मूला आपको पता है x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो चलो जरा निकालो, x2 कितना 6 - 5 का होल स्क्वायर जोड़ 4। अब देखो ये माइनस और ये माइनस हम डायरेक्ट क्या कर दें +2 का होल स्क्वायर। तो इसको ज्ञात करो कितना हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 2 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 बराबर कितना आ गया √37। अब जरा BC निकालो, तो BC निकालते हो तो BC का कितना हो जाएगा 7 - 5 का होल स्क्वायर, 7 - 5 का होल स्क्वायर जो -2 + 2 का
होल स्क्वायर इक्वल टू 7 में से 5 का कितना 2 का होल स्क्वायर जोड़ 0, यानी कि ये हो गया आपका, ये से ये खत्म, सिर्फ कितना हो गया 2। अब तीसरा है, सॉरी ये AC निकला आपका, तीसरा है आपका BC। तो BC हो जाएगा कितना 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर जोड़ -2 और माइनस कितना 4 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो 4 माइनस प्लस 8, उसके बाद 1 का होल स्क्वायर और जोड़ी कितना हो गया 6 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 36 बराबर अंडर रूट 37। अब जरा देखो तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या हो गया सेम, चूंकि लिखेंगे AB इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू AC, रूट 37 और नॉट इक्वल टू कितना 2, इसलिए दिया गया शीर्ष किसका है समद्विबाहु त्रिभुज का। क्लियर है? अब यही डिस्टेंस फार्मूला से चलने पर अगर तीनों सेम आता था तो क्या हो जाता, समबाहु हो जाता, तीनों अलग अलग आता तो विषमबाहु हो जाता। ठीक उसी तरह इसको चलते करते सिद्ध करना है इस बार कि ये जो है वो समकोण त्रिभुज है। चूंकि माना कि या इसको दिया गया कर दीजिए, दिया गया 3 बिंदु A -1 1 B हाइट 7 और C 8 4 है। हमको तो नहीं पता है ना कि अभी समद्विबाहु है कि समबाहु, अब तो प्रूफ करेंगे तब ना। तो जब सिद्ध करना है तो सीधे सबसे पहले हम क्या करें AB निकालते हैं। तो AB निकालोगे तो देखो तो 5 + 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस और जोड़ 7 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 5 और 1 6 का होल स्क्वायर और जोड़ फिर 6 का होल स्क्वायर 36 जोड़ 36 बराबर अंडर रूट 72। अब उसके बाद चलो हम BC निकालते हैं। तो BC निकालते हैं तो BC में कितना हो जाएगा 8 - 5 का होल स्क्वायर और जोड़ 4 - 7 का होल स्क्वायर। 8 में से 5 गया तो 3 का होल स्क्वायर और जोड़ 4 में 7 गया -3 का होल स्क्वायर बराबर 9 जोड़ 9 बराबर अंडर रूट कितना हो गया 18। अब एक रह गया आपका AC, डायरेक्ट यहां से यहां निकालो AC। तो AC निकालते हो तो 8 में से 1 जाएगा ना, 8 और जोड़ 1 का होल स्क्वायर, 8 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर कितना होगा 8 और 1 9 का होल स्क्वायर और जोड़ 4 में से 1 गया 3 का होल स्क्वायर बराबर 9 - 9 81 और जोड़ 3 3 आए 9। 81 और 9 कितना हो गया अंडर रूट 90। अब एक बात बताओ, चूंकि अब देखो तो AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर आ रहा है। (72 + 18 बराबर 90 आ गया ना, इसलिए यह कैसा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। तो इस तरह से हम क्या किए पहले हर क्वेश्चन में चाहे वर्ग हो चाहे आयत हो चाहे त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो चेक कर रहा हूं। तो सबसे पहले सब भुजा निकाल दीजिए। अब उसके बाद देखिए कंडीशन, क्या तीनों भुजा सेम है तो समबाहु, तीनों भुजा अलग अलग है तो विषमबाहु, दो भुजा सेम है एक अलग है तो समद्विबाहु, दो का जोड़ तीसरे के बराबर हो रहा है स्क्वायरिंग करने पर तो समकोण त्रिभुज, चारों भुजा सेम है दोनों विकर्ण भी सेम है तो वर्ग है, आमने सामने के भुजा सेम है विकर्ण सेम है इसका मतलब है कि आयत है। क्लियर है? तो इस तरह का आपका क्वेश्चन एक हम वर्ग में देखेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। चलिए अब देखते हैं इन दोनों क्वेश्चन का। कहता है दूरी सूत्र की सहायता से ज्ञात कीजिए कि बिंदु 4 3 5 1 और 1 9 संरेखी है।
तो हम आपको सबसे पहले आपको याद होगा कि संरेखी के लिए हम फॉर्मूला क्या बताएं, A 4 3 है, मान लो B 5 1 है और C जो है वो 1 9 है। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से AB BC और AC निकाल लेना है और दोनों का जोड़, ये जोड़िए, कोई दो का जोड़ अगर तीसरा आता है तो वो आपका क्या संरेखा। जैसे देखिए AB अगर हम निकालते हैं तो 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर जो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा, चलो चलते हैं। 5 में से 4 गया 1 का होल स्क्वायर और 1 में से 3 गया माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 बराबर अंडर रूट 5। अब जरा BC निकालो, तो BC निकालते हो तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर जोड़ 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर जोड़ 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 3 का होल स्क्वायर जोड़ 6 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 9 और जोड़ 6 6 36, तो 36 और 9 कितना हो जाएगा अंडर रूट 45। इसका मतलब है कि 9 गुना 5 बराबर ये हो गया आपका 3 रूट 5। क्लियर। अब आते हैं AC पर, तो जरा AC निकाल कर देखते हैं तो 1 माइनस, अच्छा ये वाला आपका AC ही निकला, AC ये है। अब BC निकाल लेते हैं, तो BC निकालते हैं तो BC में हो जाएगा 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर जो 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो माइनस 4 का होल स्क्वायर और 8 का होल स्क्वायर, 4 चौका 16 और 8 8 कितना 64, तो ये कितना हो गया 64 80। ठीक है, तो इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो कितना हो जाएगा 16 गुना 5 इक्वल टू 4 रूट 5। अब जरा देखो तो आप क्या कह सकते हो, ये कह सकते हो चूंकि AB जोड़ AC बराबर BC रूट 5 जोड़ 3 रूट 5 बराबर 4 रूट 5, इसलिए बिंदुएं क्या है समरेखीय। कोई दो छोटा पार्ट मिलकर अगर एक बड़ा पार्ट बनाता है वो क्या हो जाता है समरेखीय। अगर 3 भी होता तो भी हम यही रूल लगाते, छोटा 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 मिलकर अगर बड़ा वाला का निर्माण करता है वो समरेखीय हो जाता है। तो इस बात को आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, पता जांच कर बताएं कि बिंदुओं का दिया गया शीर्ष 4 8 0 2 3 0 7 6 वर्ग है या आयत है या दर्शाएं कि यह समचतुर्भुज है। कुछ भी क्वेश्चन रहता है तो हम सबसे पहले दूरी सूत्र से पहले लिख लेते हैं 4 8 a B मान लो 0 2 है। ऐसे होता क्या है कि निकालने में उसका भुजा की लंबाई आसानी होती है। चलिए अब हम बारी बारी से ज्ञात करेंगे AB। तो AB ज्ञात करते हैं तो 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर जोड़ 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0 में से 4 जाएगा माइनस 4 का होल स्क्वायर अब प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर, अब थोड़ा हम शॉर्ट करेंगे 4 चौका 16 6 6 36, तो 16 जोड़ 36 बराबर देखो कितना हो गया 36 और 6 42 10 अंडर रूट ये हो गया 52। अब चलते हैं यहां BC इसका मतलब ये दोनों को, चलो तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर जोड़ 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 3 का होल स्क्वायर जोड़ माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 3 3 9 जोड़ 4 बराबर अंडर रूट 13। अब चलते हैं हम CD ज्ञात करते हैं। AB हो गया, BC हो गया, CD के तरफ CD निकालते हैं तो 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर जोड़ 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर जोड़ 6 का होल स्क्वायर बराबर 16 जोड़ 36 अंडर रूट क्या हो गया 52। और लास्ट AD भी ज्ञात कर दो। AD ज्ञात करोगे तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर जोड़ 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर हो गया आपका 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 3 9 जोड़ 4 बराबर अंडर रूट 13। अब बाकी आपको यहां विकर्ण निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि यहीं से पता चल गया आपका, चूंकि AB बराबर कितना CD एंड BC बराबर AB है, इसलिए दिए गए बिंदु एक आयत के शीर्ष है।
अब यही अगर समांतर चतुर्भुज या कुछ सम चतुर्भुज या वर्ग बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, दो और विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण निकलता है AC और BD का। क्लियर है? तो इस तरह से आपको ये चीज ध्यान रखना होगा। ये ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। लास्ट जो आपका एग्जाम में आएगा ही, ये नहीं कर सकते हैं कि शायद 110% अभी जो क्वेश्चन हम देने वाले हैं वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही है। हर साल एक क्वेश्चन उससे आएगा तो आएगा, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट हो चाहे सेकंड शिफ्ट हो, ना आने का सवाल नहीं है। 100% वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, उसको VBI कहा जाता है। चलिए एक्सरसाइज 7A का ये लास्ट क्वेश्चन है दोनों, और लास्ट क्वेश्चन के साथ ये VBI 100% आना ही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है पहले वो समझिए। क्वेश्चन कहता है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो इतना और इतना से समदूरस्थ हो। तो मान लेते हैं कि ये x अक्ष है, ये 2 - 5p है, और एक बिंदु q -2 9, और ये बिंदु जो है वो a है और x एक्सिस पर है तो x 0। समदूरस्थ कहने का मतलब इस बिंदु से इसकी दूरी और इस बिंदु से इसकी दूरी क्या है, इक्वल है। तो बताना है आपको कि वो बिंदु क्या है। क्लियर? वो बिंदु क्या है तो हम सबसे पहले कर देंगे PA बराबर एक Q। क्लियर है? PA का स्क्वायर बराबर एक Q का होल स्क्वायर। चलो, तो PA का स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा हमको, x -2 का होल स्क्वायर जो 0 + 5 का होल स्क्वायर बराबर एक क्यों करो तो -2 - x का होल स्क्वायर और जोड़ 9 - 0 का होल स्क्वायर। इन सब के पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्लियर? तो e स्क्वायर से e खत्म, e से e खत्म। अब सीधा सीधी आपका हो गया x -2 का होल स्क्वायर और जोड़ 25 बराबर -2 - x का होल स्क्वायर जोड़ 81। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। a - b के होल स्क्वायर पे a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। इसको भी सॉल्व कर दीजिए। a स्क्वायर -2ab, तो -2ab अगर आप करते हैं तो देखो -2 इतना हो गया, ये सॉरी प्लस a, इसको बीच में प्लस मान लो, a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। हो गया आपका कितना, प्लस में 4x और यहां हो गया प्लस में x स्क्वायर और जोड़ 81। अब यहां सॉल्व कर दो, ये खत्म और ये खत्म। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, ये 4 खत्म, ये 4 खत्म। इस 4 को उधर भेज देते हैं, कितना हो गया 8x, और इसको इधर ले आते हैं 25 - 81। 8x बराबर घटा दो, 11 में से 5 गया कितना 6, 7 में से 2 गया 5 माइनस में, यानी वो बिंदु जो हमारा a माने थे वो -7 इज इट क्लियर? तो यही है आपका समदूरस्थ, और ये 100% श्योर आता ही है एग्जाम। क्लियर है? चलिए ठीक उसी तरह हम बात करते हैं जरा y एक्सिस की। तो y एक्सिस की बात करते हैं तो y एक्सिस में हम मान लेते हैं ये, इसको मान लेते हैं a कितना -5 2, और इसको मान लेते हैं b 3 - 2, और ये बिंदु कोई c है वो 0 और y है। y एक्सिस बोला ना, x एक्सिस पर y 0 होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है। क्वेश्चन पूछेगा x एक्सिस पर y का सभी मान होते हैं 0 और y एक्सिस पे x का सभी मान होते हैं 0। चलो अब यहां से हम निकालेंगे AC का होल स्क्वायर बराबर क्या, BC का होल स्क्वायर। हम इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, इसका काम हमको हो चुका है। चलिए इधर अब आते हैं, तो AC का होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 0 + 5 का होल स्क्वायर जोड़ y - 2 का होल स्क्वायर बराबर इतना का होल स्क्वायर, 3 - 0 का होल स्क्वायर जोड़ -2 - y का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये पूरा का होल स्क्वायर, इससे ही खत्म, इससे ही खत्म। अब चलो 5 × 5 = 25 प्लस y स्क्वायर -4y + 4 बराबर 9 जोड़ 4 + 4y + y स्क्वायर। क्लियर? काटो, ये खत्म,
ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। तो 25 में से 9 जाएगा तो 16, 4y उधर जाएगा, 8 कट गया, y का वैल्यू 2, यानी कि वो बिंदु जो C था वो मेरा, ये था एक्सरसाइज आपका 7.1। आप अपने बुक का सभी क्वेश्चन बनाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे नंबर पर भेजिए, कमेंट में भेजिए, ताकि हम उसको फिर से सॉल्यूशन करके आपके नंबर पे सेंड कर दें। क्लियर है? तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट एक्सरसाइज इसका 7.2 की ओर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।